हेलो, हाय। आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर जितने सारे प्रॉपर्टी हैं, जो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके लगभग इंडिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको किसी ना किसी क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस करके। तो वो सारे प्रॉपर्टी आज हम एक साथ देखेंगे एक जगह पर। कैसे कैसे प्रॉपर्टी होगा, पहले मैं थोड़ा सा एक चीज दे देता हूँ। वो जो एरिया कैसे फाइंड आउट करता है, अगर अगर हम राइट एंगल से हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण के ऊपर एक लंब खींचे तो क्या क्या प्रॉपर्टी निकल कर आता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेडियस भाई सॉरी सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। और जो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो स्क्वायर होता है, वो स्क्वायर का साइड कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो सारे फॉर्मूला आज हम देखेंगे। तो एक एक करके सब देखेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, आप में से जितने सारे लोग इस चैनल पर नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रॉपर्टी क्या है, वो बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी पर आप लोग बहुत छोटे उम्र से ही देखते आ रहे हो। तो देखो, पहला प्रॉपर्टी एरिया बराबर कितना होता है। एरिया एरिया बराबर कितना होता है, किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ ऑफ मेरी बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में यही बेस है और ये परपेंडिकुलर जो है वो हाइट होता है। तो ये बेस को हमने बी से रिप्रेजेंट किया और परपेंडिकुलर को पी से और हाइपोटेन्यूस को एच से। तो पी इंटू बी होगा हाफ ऑफ पी इंटू बी, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस। ये होता है एरिया का फॉर्मूला। अब दूसरा क्या फॉर्मूला होगा, दूसरा फॉर्मूला होगा वो जो पाइथागोरस का जो फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस का फॉर्मूला वो हम देखो वो मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब एच, हाइपोटेनियस एच का स्क्वायर। ये दो है, ये जो दो है, ये दो बहुत बहुत बेसिक फार्मूला है। आप छोटे से ही इस दो फार्मूला को आप याद किए होंगे। तो अब जो आता है एडवांस फार्मूला, जिसके ऊपर मेन प्रॉपर्टी है, जिसके तो वो फार्मूला हम देख लेते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला प्रॉपर्टी है ये जो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है वहां से अगर कर्ण के ऊपर कोई लंब खींचे तो क्या क्या प्रॉपर्टी निकल कर आता है। पहला प्रॉपर्टी देख, पहला प्रॉपर्टी ये बी डी का स्क्वायर, ये जो लंब हमने खींचा है यहाँ पर 90 डिग्री बनाया है। इस लंब का लेंथ कितना होगा, मतलब बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी और ए डी इंटू सी डी। तो ये कैसे फाइंड आउट होता है, एक बार देख लो ये कैसे होता है। मान लो ये वाला यहाँ पर जो ये वाला एंगल है, ये एंगल है थीटा। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा। और ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो मतलब ये भी थीटा होना पड़ेगा। देखो आप शायद समझे नहीं इस बात को। देखो पूरा राइट एंगल में ये जो राइट एंगल, नीचे वाला भी एक राइट एंगल है, ये ऊपर वाला भी एक राइट एंगल है और ये वाला भी पूरा एक राइट एंगल है। तो देखो नीचे वाला राइट एंगल में हमने इस एंगल को थीटा मान लिया, इस एंगल को अगर थीटा मान लिया तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये पूरा एक राइट एंगल है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लेकिन ये वाला पूरा एंगल 90 है, तो इस मतलब इसको अगर पूरा 90 बनाना पड़ेगा हमको, तो इसीलिए इस एंगल को भी हमको थीटा मानना पड़ेगा। अगर थीटा माने तो थीटा और 90 माइनस थीटा मिलके हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखो अब इस ट्रायंगल में हम टेन थीटा लगाएंगे। कौन सा वाला, देखो टेन थीटा। टेन थीटा बराबर ये नीचे वाला ट्रायंगल में हम टेन थीटा अगर लगाए तो थीटा का, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा का अपोजिट में कौन सा साइड है, ये वाला साइड बी डी। और हमारी बेस क्या होगा, बेस होगा ये वाला सी डी इज इक्वल टू ऊपर वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल में अगर टेन थीटा हम लगाए तो क्या होगा, पी बाई बी, मतलब थीटा का उल्टा साइड अपोजिट में क्या है, ए डी। तो ए डी होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस कितना होगा, बेस होगा बी डी। तो यहाँ तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो क्या निकल के आता है, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी। तो देखो अगर हम सारे प्रॉपर्टी का प्रूफ हम यहाँ पर दे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, जो छोटा छोटा प्रॉपर्टी है वो सारे तो हम यहाँ पर प्रूव कर देंगे, और बाकी सारे प्रॉपर्टी हम इसी चैनल का जो शॉर्ट्स हम अपलोड करेंगे उस शॉर्ट्स में हम उसका प्रूफ दिखा देंगे, आप वहां से देख लेना। तो यहाँ पर सारे जो प्रॉपर्टी है वो आप देख लो। तो दूसरा प्रॉपर्टी देखो, 2 नंबर प्रॉपर्टी होगा, अगर हम इस साइड का लेंथ हमको इस साइड का अगर लेंथ निकलना पड़े ये वाला साइड, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, देखो ए बी किसके पास है, ये भी है ये वाला साइड के पास, ए वाला साइड के पास, तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए डी इंटू डी सी, सॉरी ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ए डी इंटू ए सी, क्योंकि ए बी देखो इस साइड के पास है, ए डी इंटू ए सी, ठीक है। तो यहाँ से ए डी बराबर क्या निकल के आता है, यहाँ से ए डी बराबर निकल के आता है, देखो ए बी का स्क्वायर बाई ए सी, ठीक है। और सिमिलरली अगर बीसी का स्क्वायर हमको निकलना पड़े तो बीसी का स्क्वायर क्या होगा, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, बीसी किसके पास है, इस साइड के पास है, बीसी का स्क्वायर होगा सी डी इंटू ए सी, सी डी इंटू ए सी। तो देखो फॉर्मूला नंबर 3, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा सी डी इंटू ए सी और सी ए जोल, देखो यहाँ से क्या आया है, सी डी का स्क्वायर, ये जो ए बी सी का स्क्वायर बराबर आया है सी डी इंटू सी ए और ए सी। तो देखो यहाँ से हमको अगर सी डी का लेंथ निकलना पड़े तो सी डी कैसे निकलेगा, सी डी इज इक्वल टू होगा बी सी का स्क्वायर बाई ए सी, बी सी का स्क्वायर बाई ए सी। अब देखो अब हम यहाँ से अगर देखो ऐसे अगर इस दोनों का अगर हम जो रेशियो ले, किस दोनों का मतलब एडी और सी डी का अगर हम रेशियो ले, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 4 एडी इज टू सी डी, एडी इज टू सी डी क्या निकल के आया है, एडी इज टू सी डी अगर इस दोनों को हम रेशियो ले तो देखो नीचे सबके नीचे में है एसी, तो एसी काट जाएगा, आगे काट के क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पर जो राइट एंगल बना है, यहाँ पर जो राइट एंगल बना है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर लंब हमने कर्ण के ऊपर जब खींचा तो 2 राइट एंगल बना है, ये वाला राइट एंगल और ये वाला राइट एंगल, ये जो 2 ट्राइंगल है, ये 2 ट्राइंगल का एरिया देखो, ये जो ट्राइंगल का बेस सेम है, बेस है यहाँ पर, बेस इस ट्राइंगल का बेस ये वाला है, इस ट्राइंगल का बेस ये वाला है, लेकिन इसका जो हाइट है वो दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है। तो हाइट अगर सेम है तो हम क्या जानते हैं, जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया किसके अनुपात में डिवाइड होता है, ये जो बेस होता है बेस के अनुपात में डिवाइड होता है, मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो अनुपात एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा, इस ट्राइंगल का एरिया का रेशियो ये वाला साइड और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो ये वाला साइड होगा। मतलब देखो ट्राइंगल ए बी डी का एरिया रेशियो ट्राइंगल बी सी डी का एरिया, देखो फॉर्मूला नंबर 5, ट्राइंगल ए बी डी का एरिया रेशियो ट्राइंगल बी सी डी का एरिया क्या होगा, इस दोनों ट्राइंगल का जो बेस है, ऊपर वाला ट्राइंगल का बेस है ए डी और नीचे वाला ट्राइंगल का बेस है सी डी, ए डी टू सी डी। अब देखो ए डी इज टू सी डी का हमने क्या निकला है, पहले ही हमने निकल कर रखा है, ए डी इज टू सी डी बराबर होता है ए बी स्क्वायर इज टू बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज टू बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज टू बी सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से ये समझ लो, अब
अगर ये दो ट्रायंगल है, इस दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो कितना होगा, ये जो दो साइड है इस साइड का मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जो स्क्वायर होगा वही उसका एरिया का रेशियो होगा। तो ये था जो अगर हम राइट एंगल के राइट एंगल से अगर कर्ण के ऊपर अगर परपेंडिकुलर डाले तो उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी होता है वो सारे प्रॉपर्टी ये है, पूरा प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे, देख लो, ये है पूरा प्रॉपर्टी। और अब हम देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का इन रेडियस और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे। तो देख लो, देखो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये वाला साइड परपेंडिकुलर है, ये बेस है और एक कर्ण है मतलब हाइपोटेन्यूस है, तो उसका सर्कम रेडियस क्या निकल के आएगा, सर्कम रेडियस बराबर सर्कम रेडियस मतलब जो सर्किल इस ट्रायंगल का बाहर से है। तो देखो कैपिटल आर इज इक्वल टू सर्कम रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल टू होगा हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का आधा, एच डिवाइडेड बाई 2, कर्ण का आधा। और इन रेडियस का बहुत सारा फॉर्मूला है। इन रेडियस का फॉर्मूला एक है, तो डेल अपन है, डेल मतलब इसका जो एरिया होगा, एरिया अपन डेल अपन एस, तो से डेल अपन सेमी पेरीमीटर, डेल अपन एस मतलब एरिया, ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो एरिया अपन सेमी पेरीमीटर। ये एक जो फार्मूला है, इसका और भी दो फार्मूला है देखो। और एक फार्मूला क्या है, P प्लस बी माइनस एच बाई 2, P प्लस बी माइनस एच मतलब हाइपोटेनियस बाई 2, ये भी एक फार्मूला है। और एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। और एक फार्मूला क्या है, और एक फार्मूला है सेमी पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनियस, तो ये भी आर है, स्मॉल आर मतलब है, ये जो डेल अपोन है ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है। और एक फार्मूला है आर बराबर क्या निकल के आता है, आर बराबर आता है आपका सेमी पेरीमीटर मतलब हाइपोटेनियस, सेमी पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर है उसका अगर हम 2 से डिवाइड करें तो सेमी पेरीमीटर निकल के आता है, सेमी पेरीमीटर माइनस हाइपोटेनियस। ये होता है आपका इन रेडियस और सर्कम रेडियस का जो सारे फार्मूला। अब हम देखेंगे अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर सर्कम रेडियस और इन रेडियस दिया हुआ है तो उसका उस टाइम जो राइट एंगल है वो राइट एंगल का एरिया क्या होगा। ये देखो एरिया, एरिया बराबर होगा आपका आर ऑफ आर प्लस 2 कैपिटल आर, मतलब जो एरिया है, एरिया बराबर क्या आएगा, एरिया बराबर आएगा आर मतलब इन रेडियस ऑफ इन रेडियस प्लस 2 ऑफ सर्कम रेडियस। ये है जो रेडियस का ऊपर जो प्रॉपर्टी होता है वो सारा प्रॉपर्टी ये है। अब हम देखेंगे हम लोग जो अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो स्क्वायर ड्रॉ कर किया जाता है वो स्क्वायर का साइड लेंथ क्या होगा। तो देख लो, देखो राइट एंगल के ऊपर राइट एंगल के अंदर दो तरीके से स्क्वायर हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला स्क्वायर और एक है ये वाला स्क्वायर। इस स्क्वायर का कंसेप्ट क्या है, इस स्क्वायर में एक वर्टेक्स तो होगा आपको हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण के ऊपर, और दो हाई जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स होगा आपका एक लंब के ऊपर, और एक जो बेस होता है ये नीचे वाला भुजा इसके ऊपर होगा। और ये वाला राइट एंगल जो है ये सॉरी ये वाला स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर का क्या है, इस स्क्वायर का जो दो वर्टेक्स है वो दो वर्टेक्स है इस दो, एक लंब पर है और एक नीचे वाला भुजा पर है। तो इस दो स्क्वायर का हमको साइड निकलना पड़ेगा। तो देखो तो देखो ये है मैक्सिमम साइज जो एरिया है, मैक्सिमम साइज एरिया मतलब मैक्सिमम साइज स्क्वायर का एरिया क्या होगा। मैक्सिमम साइज इसका अगर साइड एस है तो इसका एस बराबर आएगा पी बी बाई पी प्लस
बी, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस बाई डिवाइड बाई होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस। और ये वाला जो स्क्वायर है इसका साइड क्या आएगा, ये वाला जो स्क्वायर इसका साइड आपको आएगा, देखो ये वाला स्क्वायर का साइड है अगर एस है तो एस बराबर क्या आएगा, एस बराबर आएगा पी बी एच बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बी, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस आपको हाइपोटेनियस का सॉरी प्लस परपेंडिकुलर इंटू बेस। तो यहाँ से देखो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा देखो पी बी एच मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट बाई, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम हाइपोटेनियस का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर, तो यहाँ पर हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पर जो है पी इंटू बी, पी बी। तो ये है इन रेडियस और सर्कम रेडियस के ऊपर जो प्रॉपर्टी होता है, इन रेडियस का फॉर्मूला सॉरी सर्कम रेडियस का फॉर्मूला, ये है इन रेडियस का फॉर्मूला, और ये है एरिया का कब हम निकल सकते हैं जब इन रेडियस और सर्कम रेडियस दिया हुआ है। और नीचे है जो स्क्वायर अगर हम राइट एंगल का ड्रा करें तो कितने तरीके का कितने टाइप का स्क्वायर अगर हम ड्रा करें तो कितना टाइप का स्क्वायर होगा, वो दो स्क्वायर का साइड, ये है मैक्सिमम साइज एरिया का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो हम स्क्वायर ड्रा किया है इस दोनों स्क्वायर में से ये वाला स्क्वायर का एरिया होगा मैक्सिमम। अगर क्वेश्चन में यही मैक्सिमम ऑफ द टाइम इसके ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत कम बार पूछा गया है। तो ये वाला स्क्वायर का साइड लेंथ क्या होगा, ये वाला स्क्वायर का साइड लेंथ होगा परपेंडिकुलर इनटू मतलब बेस बाई होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस, और ये वाला स्क्वायर जो है इस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, पी बी इंटू एच बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी बी, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह अगर हम एच स्क्वायर लिख दे तो ये फार्मूला निकल के आता है। तो इधर राइट एंगल के ऊपर पूरा फार्मूला पहले हमने देखा, जो राइट एंगल के ऊपर अगर हम हाइपोटेनियस डाले, राइट एंगल के ऊपर अगर हम हाइपोटेनियस डाले तो क्या निकल के आता है, मतलब ये जो फार्मूला होता है ये सारे फार्मूला हमने ड्रॉ किया यहाँ पर, फार्मूला हमको आपको हमने समझा दिया, और ये नीचे वाला जो है और इसके बाद जो है ये जो फार्मूला है ये फार्मूला भी हमने आपको पूरा बता दिया। तो ये था राइट एंगल के ऊपर पूरा प्रॉपर्टी। उम्मीद है आपको सारे प्रॉपर्टी अच्छे लगे, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इस वीडियो को आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया। अगर आपको इस वीडियो सेशन अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप लोगों में से जो लोग यहाँ पर नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हम भी थोड़ा मोटिवेट हो पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।